haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए एक एक करके सभी वर्ड्स को देख लेते हैं। पहले है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। डेथ मीन्स होता है एंड ऑफ लाइफ। एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी के वेस्ट को रिमूव करते हैं। फ्रॉगलेट मतलब होता है यंग फ्रॉग विद लेग्स और स्मॉल टेल। एक छोटी सी पूंछ होती है और छोटे छोटे लेग्स होते हैं। जर्मिनेशन मतलब होता है ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू प्लांट। जब एक बीज से पौधा बनता है तो उस स्टेज को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ग्रोथ मतलब होता है साइज में या एबिलिटी में इंक्रीज होना। लार्वा मतलब होता है यंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स और एम्फीबियन। कोई भी इंसेक्ट है या एम्फीबियन है उसका जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग वाला जो स्टेज होता है लाइफ का उसे हम लार्वा बोलते हैं। देन लाइफ साइकिल मतलब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन लिविंग बीइंग। एक कोई भी लिविंग बीइंग यानी जो प्राणी है, जीव है, उसकी लाइफ में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं उसे लाइफ साइकिल कहते हैं। देन और उसमें ग्रोथ भी होती रहती है। मतलब शुरू हुआ है तो अंत तक जो प्रोसेस होता है उसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। लिविंग मतलब होता है थिंग्स दैट शो लाइफ एक्टिविटीज। ऐसी चीजें जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज जीवित है उसे हम लिविंग बोलते हैं। देन मूवमेंट मतलब कि पोजीशन को चेंज करना एक जगह से दूसरी जगह। नॉन लिविंग मतलब थिंग्स विदाउट लाइफ, जिसमें प्राण ना हो, ऐसी चीजों को हम नॉन लिविंग बोलते हैं। न्यूट्रिशन मतलब गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर एनर्जी। जो हमें पोषक तत्व चाहिए शरीर के लिए, एनर्जी के लिए, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। प्यूपा होता है इनएक्टिव स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स। जो इनिशियल स्टेज होता है उसे हम प्यूपा बोलते हैं। देन रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग या बेबी को रिप्रोड्यूस करना, जन्म देना। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया है। देन रेस्पॉन्स मतलब हमें एक्ट करना, रिएक्शन टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है? अ चेंज कॉजिंग अ रिएक्शन। कोई चीज हुई है उसके लिए आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। टेडपोल जो फ्रॉग होता है उसका यंग स्टेज में एक टेल भी होती है और कोई पैर नहीं होते, उस स्टेज को हम कहते हैं टेडपोल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंक्लूड। कंक्लूड मतलब किसी डिसीजन पे आना। टू डिसाइड बेस्ड ऑन एविडेंस। देन क्रिएट मतलब टू मेक समथिंग न्यू। डिजाइन मतलब टू प्लान और क्रिएट समथिंग। देन एक्सपेरिमेंट मतलब टेस्टिंग टू लर्न समथिंग। एक्सप्लोर मतलब टू एग्जामिन एंड लर्न। आइडेंटिफाई मतलब टू रिकॉग्नाइज और फाइंड आउट। देन ऑब्जर्वेशन मतलब वॉचिंग केयरफुली टू लर्न। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, गेसिंग फ्यूचर इवेंट्स। ये सारे वर्ड्स हर बार चैप्टर में आते हैं, ये जो लास्ट वाली स्लाइड के है, राइट। बाकी सब न्यू वर्ड्स से ऑलरेडी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त ये सभी वर्ड्स को बता देती हूँ, फिर भी हमने देख लिए कीवर्ड्स। अब बुक में जो समरी दी गई है पहले वो देख लेते हैं। So the objects around us can be categorized into two types, living and non-living. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। एसेंशियल फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर दैट, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं यानी जीव हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, कोई अगर एक्शन हो रहा है तो उसको रिएक्शन देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और डाई यानी लाइफ का उनके अंत होता है। So absence of any of these features indicates that they are not living beings. अगर यही फैक्टर्स या फीचर्स नहीं है तो हम कह सकते हैं कोई भी चीज लिविंग बीइंग नहीं है। Then each living being goes through several stages during its life. लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आती है लिविंग बीइंग के। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड सुटेबल लाइट और डार्क कंडीशन। बीज जो होता है उसे पौधा बनने के लिए लाइट की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। Then during germination of seeds, roots generally grow downwards while shoots grow upward. जब बीज से पौधा बनता है तो रूट वाला यानी जड़ वाला हिस्सा नीचे की तरफ ग्रो होता है, शूट यानी तना वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ग्रो होता है। Then a plant's life cycle starts with seed germination. प्लांट की जो लाइफ साइकिल है, सीड से पौधा बनता है, फिर सेवरल स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत से ग्रोथ के और डेवलपमेंट के स्टेजेस आते हैं। दीज इंक्लूड्स फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन। फूल आना, फल आना, बीज आना, ये सब क्या है? ग्रोथ के ही साइंस हैं।
Seeds produced during their life cycle would germinate into new plants and the cycle continues. जो भी बीज हमें मिलते हैं उन्हें अगर हम दोबारा लगाएंगे तो फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होती जाती है, राइट? देन life cycle of animal as a result of reproduction begin with a newborn that undergoes various stages of growth and development followed by an adult stage and finally death. The process of reproduction maintains the continuity of its kind. एनिमल में भी ऐसा ही होता है, पहले जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट स्टेज आती है और इसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑफस्प्रिंग या बेबी को जन्म देने की प्रक्रिया है उससे ही कंटिन्यूटी ये साइकिल चलता रहता है. देन मॉस्किटोज पासेस थ्रू द स्टेजेस ऑफ egg, larva, pupa and adult. The life stages of a frog includes eggs, tadpoles, froglets and adult. जो मॉस्किटो होते हैं उनमें भी 4 स्टेजेस में लाइफ होती है और फ्रॉग का भी हमने देखा था eggs, tadpole, froglets और adults होते हैं. Then in some living beings such as mosquitoes and frogs, significant changes occurs during the various stages of their life cycle. These changes can be seen in body shape, structure and sometimes even in the habitat. So हमने देखा था कि जो मॉस्किटो है, फ्रॉग है, इनकी लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इनके शेप चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, इवन हैबिटेट मतलब क्या होता है? रहने की जगह. जैसे हमने देखा था कि जो फ्रॉग है वो इनिशियल स्टेजेस में पानी में रहता है और बाद में जब एडल्ट कंडीशन आती है या स्टेज आती है तो वो लैंड पार्ट पे भी रहता है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर के. लेट अस एनहांस आवर लर्निंग. एक एक करके देखते हैं. पहला है हमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बतानी है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ साइकिल में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या चीजें अलग हैं वो बताना है. तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिमिलैरिटीज बोथ हैव डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बोथ ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड. दोनों के बहुत सारे स्टेजेस हैं डेवलपमेंट में लाइफ के और वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को ये कंटिन्यू में रखते हैं, राइट? डिफरेंसेस क्या है? प्लांट्स जो है बीज से बनते हैं लेकिन एनिमल बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, अंडे से होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मदर. देन एनिमल्स कैन मूव फ्रीली व्हाइल प्लांट्स आर स्टेशनरी. एनिमल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं लेकिन प्लांट जो है वो स्टेशनरी होते हैं. स्टेशनरी मतलब होता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते लेकिन एनिमल्स कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज शोज सम डेटा. स्टडी द डेटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जांपल्स एप्रोप्रिएट फॉर द कंडीशंस गिवन इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स. इफ यू थिंक दैट एन एग्जांपल फॉर एनी ऑफ द कंडीशंस गिवन बिलो इज नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई. यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और लिखा है यहाँ पर डज इट ग्रो, डज इट रिस्पायर. हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने और रिमार्क्स भी बताना है. जैसे पहला दिया हुआ है कि डज इट ग्रो मतलब ये ग्रो करता है तो नहीं. डज इट रिस्पायर नो मतलब सांस भी नहीं लेता है तो इसका एग्जाम्पल हो गया रॉक. रॉक यानी पत्थर. पत्थर ना तो ग्रो करता है ना सांस लेता है क्योंकि इसके रिमार्क्स में लिख देंगे नॉन लिविंग डज नॉट शो एनी लाइफ प्रोसेस. इसमें कोई भी लिविंग बींग्स के एक भी प्रोसेस या कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. देन नेक्स्ट है नो यानी ग्रो नहीं करता है लेकिन रिस्पायर करता है. सो डोरमेंट सीड. सीड जो होता है हमारा ऐसा सीड जिसे हम उगा नहीं रहे लेकिन कभी भी उगाएंगे तो उससे पौधा बन सकता है, राइट? सो रेस्पिरेशन अकर्स इवन व्हेन देयर इज नो विजिबल ग्रोथ. जब ग्रोथ नहीं है फिर भी हमें रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की प्रोसेस जो है वो दिखाई देती रहती है क्योंकि जो बीज है वो जीवित होता है लेकिन डोरमेंट है. डोरमेंट मतलब अभी उसमें से पौधा नहीं लग रहा है लेकिन जब हम लगाएंगे तो उसमें से पौधा बनेगा. देन नेक्स्ट यस और नो मतलब ग्रो तो करता है सांस नहीं लेता है. तो बलून, जैसे बलून अगर एयर फिल करें उसमें तो उसका साइज बड़ा होता जाता है लेकिन वो सांस नहीं लेता है. देन नेक्स्ट इज यस यस यानी ग्रो भी करता है रिस्पायर भी करता है. तो इसमें आ जाएगा ह्यूमन. ह्यूमन जो है वो लिविंग बीइंग है जो ग्रो भी करते हैं और रिस्पायर भी करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. यू हैव लर्न दैट डिफरेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन. हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स पल्सेस. हमने देखा कि बीज को उगाने के लिए पौधा बनाने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है. तो हम जो ग्रेन्स और पल्सेस हैं दाल हैं उनको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं अच्छे से ताकि वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो इन फ्यूचर. सो इंश्योर ग्रेन्स एंड पल्सेस आर केप्ट इन ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रिवेंट मॉइस्चर विच ट्रिगर्स जर्मिनेशन. हमें जो ग्रेन्स हैं दाल है अनाज है उन्हें सूखी जगह पर रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए ताकि
उसमें नमी ना आए, मॉइस्चर ना आए, जिसकी वजह से वो जमना ना स्टार्ट हो। देन स्टोर देम इन कूल एंड डार्क प्लेसेस टू अवॉइड फंगल ग्रोथ एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। हमें उन्हें ठंडी जगह पर और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए ताकि उसमें फंगस ना आए और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन ना हो, मतलब कीड़े मकोड़े ना लगे। देन नेक्स्ट है, यू हैव लर्न दैट अ टेल इज प्रेजेंट इन अ टेडपोल बट इट disappears as it grows into a frog. What is the advantage of having a tail in the tadpole stage? हमने देखा था कि फ्रॉग जब छोटा होता है, जब टेडपोल वाली स्टेज होती है, उस वक्त उसकी टेल भी होती है, तो टेल से क्या मदद मिलती होगी? So tail helps tadpoles swim efficiently in water, enabling them to find food and avoid predators during their aquatic stage. So जब उस स्टेज में होते हैं टेडपोल, तो पूंछ की मदद से, टेल की मदद से वो पानी में, क्योंकि वो पानी में रह रहे होते हैं, तो अच्छी तरीके से स्विमिंग कर सकते हैं, अपना खाना ढूंढ सकते हैं, यानी कि शिकार कर सकते हैं एक्वेटिक स्टेज में। एक्वेटिक मतलब होता है जब वो पानी में रह रहे हैं। ओके, नाउ चरण सेज दैट अ वुडन लॉग इज नॉन लिविंग एज इट कैन नॉट मूव. चारू counters it by saying that it is living because it is made of wood obtained from tree. Give your argument in favor or against the two statements given by Charan and Charu. तो चरण कह रहा है कि पेड़ काटने के बाद जो लकड़ी होती है, वुडन लॉग होता है, वो नॉन लिविंग है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन चारू कहती है नहीं नहीं, वो लिविंग है क्योंकि वो उसी पेड़ से आया है जो लिविंग है ना। सो हमें बताना है फेवर में और अगेंस्ट में। सो चरण का व्यू करेक्ट है, एज अ वुडन लॉग इज नॉन लिविंग, इट डज नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और रेस्पायर। चरण ने बिल्कुल सही कहा कि वुडन लॉग नॉन लिविंग है क्योंकि ना वो बढ़ता है, ना रिप्रोड्यूस करता है और ना रेस्पायर करता है। लेकिन चारू का जो व्यू है वो इनकरेक्ट है। क्यों? While wood comes from a living tree, the log itself is no longer living after being cut. जो वुड है वो पेड़ से तो आया, कटने के बाद वो लिविंग नहीं है क्योंकि ना वो सांस ले रहा है ना ग्रो करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग बीइंग में होती है वो उसमें नहीं है, इसलिए चरण का व्यू सही है और चारू का व्यू गलत है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो एंड अ फ्रॉग। फ्रॉग और मॉस्किटो के लाइफ साइकिल में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं? तो सिमिलैरिटीज ये है कि बोथ एंड पास थ्रू मल्टीपल स्टेजेस, एग टू एडल्ट। दोनों ही, फ्रॉग हो या मॉस्किटो, बहुत सारी स्टेजेस आती है उनकी लाइफ में, वो बहुत सारे स्टेजेस से जाते हैं, एग से एडल्ट तक का स्टेज हमने देखा था। डिफरेंसेस है कि मॉस्किटो में पहले एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, फिर एडल्ट होता है, मतलब कंप्लीट एक्वेटिक डेवलपमेंट है इसका। फ्रॉग में हमने देखा था एग से टेडपोल होता है, फ्रॉगलेट होता है और एडल्ट होता है। सो एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल ट्रांजिशन हमने देखा था, मतलब पहले पानी में रह रहे होते हैं, फिर टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे रह रहे होते हैं। Then a plant is provided with all the conditions suitable for its growth. Draw what you expect to see in the shoot and the root of the plant after 1 week. Write down reason. यहाँ जो ये इमेज दी गई है इसमें देखो इस तरीके से गमले को टेढ़ा कर दिया गया है, पॉट को, है ना। तो पौधा ऐसे है। अब 1 वीक तक आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा वो बताना है। सो रूट्स जो होंगी वो नीचे की तरफ ऐसे टर्न हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ग्रेविटी के कारण। और शूट्स यानी जो तना है अपवर्ड यानी सनलाइट की तरफ मूव हो जाएगा, ये हमने चैप्टर में समझा था। इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। देन रीजन क्या है? रूट्स रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म। रूट्स जो है वो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और शूट्स को सनलाइट की जरूरत होती है। नाउ नेक्स्ट, तारा एंड विजय सेट अप द एक्सपेरिमेंट शो इन द पिक्चर 10.10. व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट? हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट? तारा और विजय दोनों ने प्लांट्स लगाए हैं कुछ इस तरीके से, 3 आप देख सकते हैं इमेज में। वो लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं ये बताना है। तो ऑब्जेक्टिव तो ये कि टू स्टडी हाउ लाइट डायरेक्शन इफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, कि प्लांट की ग्रोथ को कैसे लाइट डायरेक्शन देती है, लाइट की तरफ कैसे लोग डाइवर्ट होते हैं। और दूसरा इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्जर्व इफ शूट्स बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। वो देखना चाहते हैं कि सच में जो तना है वो लाइट सोर्स की तरफ बेंड होता है कि नहीं होता है। Okay, now next is design an experiment to check if temperature has an effect on seed germination. जब हम बीज लगाते हैं तो क्या उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है? तो वो हमें फाइंड आउट करना है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसमें मटेरियल क्या चाहिए होंगे हमें? 3 आइडेंटिकल पॉट्स, 3 पॉट्स चाहिए होंगे, सीड्स चाहिए होंगे, सॉइल चाहिए होंगे, थर्मोमीटर चाहिए होंगे।
तो स्टेप्स है, प्लेस वन पॉट इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, वन एट रूम टेम्परेचर एंड वन इन अ वार्म प्लेस। हमें तीनों पॉट को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखना है, जहाँ एक तो ठंडी जगह हो या फिर नॉर्मल जगह हो और एक गर्म जगह पर। वाटर ऑल पॉट्स इक्वली एंड ऑब्जर्व जर्मिनेशन, पानी देना है हमें तीनों पॉट्स में और फिर देखना है कि जर्मिनेशन होता है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन है, जर्मिनेशन स्पीड एंड सक्सेस विद वरी विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है इसी हिसाब से बीज के उगने की जो प्रक्रिया है वो धीरे या फास्ट होती है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग फर्दर, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, मेक अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकल गार्डन, इंटरैक्ट विद अ गार्डनर टू लर्न अबाउट वेरियस कंडीशंस एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वेरियस प्लांट्स। आप अपने आसपास के किसी गार्डन में जा सकते हैं और वहां पे जो भी गार्डनर है, माली है, उससे बात कर सकते हैं कि कौन सा पौधा कितना समय लेता है उगने के लिए और उसकी ग्रोथ का क्या प्रोसेस है, राइट? ये आपको खुद करना है। देन नेक्स्ट, कैन वी ग्रो प्लांट्स विदाउट जर्मिनेटिंग देयर सीड्स, एक्सप्लोर एंड साइट सम एग्जांपल। क्या हम प्लांट को बीज उगाए बिना, मतलब जर्मिनेट किए बिना ग्रो कर सकते हैं? हमें कुछ एग्जांपल देने हैं। तो यस, हम कर सकते हैं। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स और रोज ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग एंड नॉट सीड्स। जो गुलाब का पौधा होता है या फिर मनी प्लांट होता है, इसके स्टेम से, यानी छोटा सा अगर आप स्टेम पार्ट कट कर लेते हैं, तना, और उसको भी लगाते हैं तो हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उसमें बीज से लगाने की जरूरत नहीं होती है। Okay, now next is observe the life cycle of 5 plants grown at home, school or in nearby garden. Create a picture book containing pictures of various stages of their growth. Write the name of each plant and duration of each of its stage. अब हमें 5 ऐसे कोई से भी प्लांट्स आपके घर में या स्कूल में या कहीं पे भी गार्डन में हो, उनकी हमें पिक्चर्स बुक में कंटेन करनी है, लिखनी है कि कैसे वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, उनके बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ। जैसे टमेटो देखोगे तो पहले हम सीड लगाते हैं, जिसके सीड स्मॉल राउंड शेप के होते हैं, उनको हम लगा देते हैं। फिर स्प्राउट, उसमें से छोटे छोटे स्प्राउट्स पॉप अप होते हैं मिट्टी में से। फिर फ्लावर्स आते हैं येलो कलर के और उसके बाद ग्रीन टमेटोज ग्रो हो जाते हैं, बाद में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर बीन की सीड हार्ड शाइनी होती है और उसे हम प्लांट करते हैं, उसमें से भी स्प्राउट निकलते हैं। सीड जो है वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, उस बीच में से शूट निकलता है। फिर फ्लावर्स आते हैं व्हाइट और पर्पल कलर के। देन फ्रूट्स आते हैं जिसमें से बीन पॉट्स ग्रो होते हैं। फिर सनफ्लावर है, इसके सीड होते हैं ब्लैक और उस पे व्हाइट स्ट्रिप होती है, उसको हम लगा देते हैं। फिर एक स्मॉल ग्रीन स्टेम आती है जिसमें से 2 पत्ते आते हैं। फिर बड़े बड़े येलो फ्लावर्स आते हैं और इसी फ्लावर के बीच में सीड्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिंट। मिंट जो होता है पुदीना, उसके स्टेम को हम प्लांट करते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं उसमें, फिर छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर उसमें आने लगते हैं। देन मैंगो, इसको हम सीड से लगाते हैं, जब प्लांट बड़ा होता है फिर उसके स्टेम आने शुरू होते हैं, उस पर कुछ पत्ते आते हैं, फिर वो एक बड़ा पेड़ बनता है, उस पर छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, फिर मैंगो आते हैं उस फ्लावर में से और वो जब पक जाते हैं उनको खा लेते हैं। देन नेक्स्ट इज try to observe some of the stages in life cycle of a butterfly or a moth. Are these stages similar to the stages in the life cycle of a mosquito? जो मॉथ होता है या बटरफ्लाई होता है, क्या उसकी जो लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल जैसी होती है? चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाईज या फिर मॉथ। एग, टाइनी एग होते हैं जो पत्ते पे दिए जाते हैं। फिर उसमें से लावा यानी कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर हैचेस एंड ईट्स लॉट ऑफ लीव्स। सारे कैटरपिलर जो एग में से निकलते हैं, जिन्हें लार्वा भी कहा जाता है, वो पत्तों को खाते हैं। देन इट ग्रोज बिगर एंड चेंजेस इट्स स्किन मैनी टाइम। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और अपनी स्किन को चेंज करते हैं। देन प्यूपा, प्यूपा यानी ककून। सो कैटरपिलर जो है वो स्पिन करता है एक कोकून को और उसके अंदर वो खुद रहता है और फिर वो धीरे धीरे बटरफ्लाई या मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट एक बटरफ्लाई आपको देखने की मिलती है या फिर मॉथ इमर्जेस, स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लाई। उसके बाद उसमें से एक अडल्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आती है और वो स्प्रेड करके अपनी विंग्स को, पंखों को उड़ जाती है।
Now, next is, in your opinion, would the environment affect the life cycle of insects? Explore the list, the factors that affect the life cycle of insect. क्या environment का कोई impact होता है insect की life cycle पे? So, temperature, yes. Insect grows faster in warm weather but slow down when it's cold. गर्म temperature में insects जल्दी grow होते हैं और slow temperature में धीरे होते हैं. Humidity यानी कि उमस कितनी है? Too much moisture can harm insect while a little helps them stay hydrated. थोड़ा मॉइस्चर है, थोड़ी नमी है तो वो ठीक है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान देती है. Then food. Insect need plenty of food like leaves, nectar or other bugs to grow and stay healthy. Insects को बहुत सारे फूड चाहिए, फूलों में से जो रस आता है जिसे हम नेक्टर बोलते हैं वो चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके और हेल्दी रह सके. राइट नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, let us create. Add more lines to the incomplete poem given below. Include information on different stages in development of a frog. You may also draw and paint each stage as it appears in your poem. यहाँ पर एक पोएम दी गई है जो अधूरी है, हमें इसे कंप्लीट करना है. इस पूरी पोएम में फ्रॉग कैसे डेवलप होता है, उसकी लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस को बताना है. So in shaded and grassy bogs there lived a groups of frog. एक घास जैसा एरिया है, घनी घनी घास है जहाँ पर बहुत सारे फ्रॉग रहते हैं. They happily sang from dusk to in double bass going on and on. और वो वहां पर सुबह से लेकर शाम तक टर टर की आवाज करते रहते हैं. One day sitting beside a reed, female frogs thinks it's time to breed. फिर एक समय ऐसा आता है कि जो फीमेल फ्रॉग है उसे लगता है कि अब अंडे देने चाहिए, मतलब ब्रीडिंग का टाइम आता है. तो अब इसके आगे हम कैसे कंप्लीट करेंगे, मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, आप अपनी तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं. सो eggs in jelly soft and round floating gently in water found. So यहाँ पर देखिए ये वाला स्टेप फर्स्ट वाला, यहाँ पर एग्स इस तरीके से गीले गीले एरिया पे जहाँ वाटर होता है वहां पर फीमेल जो फ्रॉग है वो ले डाउन करती है. देन टेडपोल श्रिंगल टेल सो स्ट्रॉन्ग स्विमिंग फीडिंग ऑल डे लॉन्ग. फिर टेडपोल इस तरीके से पूंछ निकला हुआ एक टेडपोल ग्रो होता है एग में से. देन legs sprout, tails grow small, froglets leap, they hear nature's call. फिर उसमें से टेल धीरे धीरे छोटे होने लगती है और फ्रॉगलेट्स लीप मतलब जंप करने लग जाते हैं. एडल्ट फ्रॉग्स नाउ बोल्ड एंड फ्री लिव ऑन लैंड इन पोन्स दे सी. अब उसके बाद एडल्ट फ्रॉग आ जाता है लास्ट स्टेप में और वो पोन में भी रहता है यानी पानी में, तालाब में और लैंड एरिया पे भी रहता है. ओके तो इसके साथ हमने बुक के सभी एक्सरसाइज को देख लिया है. अब एक्स्ट्रा नोट्स देख लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, response to stimuli and then excretion and eventual डेथ. तो ये सारे जो फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बीइंग के हैं. फिर है एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग, तो रॉक, पेंसिल, बुक्स एटसेट्रा एज दे डू नॉट शो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स. जीवन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे ग्रो करना, मूवमेंट करना, ये सब नॉन लिविंग में नहीं होता है जैसे कि रॉक, पेंसिल या बुक. फिर हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग में एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. मूवमेंट, लिविंग बीइंग लाइक एनिमल मूव ऑन देयर ओन. जो लिविंग बीइंग है, जो भी प्राणी है, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. प्लांट शो मूवमेंट सच एज ओपनिंग फ्लावर्स और क्लाइंबर्स वाइंडिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट्स. अब पेड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते लेकिन वो ग्रो करते हैं. हम देखते हैं कि पेड़ छोटा सा एक पौधा होता है फिर धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, तो ऐसे मूव करता है. देन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब सभी जो जीवित प्राणी हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, खाने की. सो लिविंग बीइंग्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. इंसेक्टिवर्स प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा, ड्रोसेरा एक प्लांट हमने देखा था जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था. तो वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना. सो सभी जीव को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए. देन रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी, इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. प्लांट्स यूज स्टोमेटा ऑन लीफ टू एक्सचेंज गैसेस. प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, वो स्टोमेटा एक छेद जैसा होता है जो
लीफ पे बना होता है उसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो ग्रोथ में ऑल लिविंग बींग्स ग्रो ओवर टाइम, एग्जाम्पल अ चाइल्ड ग्रोइंग और अ प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम अ सीड। ग्रोथ होती है लिविंग बींग में, जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, और अगर हम एक बीज लगाते हैं तो उससे पौधा स्प्राउट होता है, फिर एक पेड़ बनता है। फिर रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे ही किसी ऑफस्प्रिंग या बेबी को जन्म देना। फ्रॉग ले एग, सीड्स जर्मिनेट इनटू प्लांट्स, ये क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से सेम वही चीज का जन्म लेना। देन नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग बींग। कैसे होती है लिविंग बींग की लाइफ साइकिल? जैसे प्लांट्स में सबसे पहले जर्मिनेशन होता है, बीज से पौधा बनता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर फ्लावरिंग होती है, फिर सीड बनता है, और फिर से हम सीड को लगाते हैं तो दोबारा से रिप्रोडक्शन भी होता है। प्लांट लास्ट में सूख भी जाता है और उसकी डेथ भी होती है। और एनिमल्स में हमने देखा था डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे मान लो एग है, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर एडल्ट है, जो कि हमने मॉस्किटो में देखा था, है ना। देन नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन। सो क्या क्या कंडीशन चाहिए बीज से पौधा बनने के लिए? एयर, वाटर और सुटेबल टेम्परेचर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, या फिर किस मौसम में हम बीज को लगा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एक्सेस वाटर और लैक ऑफ एयर कैन प्रिवेंट जर्मिनेशन। अगर हम प्लांट को ज्यादा या बहुत कम पानी देते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था चैप्टर में, तो भी प्लांट सही से ग्रो नहीं करता है, उसके लिए हमें सही मात्रा में पानी देना होता है। देन लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल हमने देखे थे। फ्रॉग में क्या देखा था? पहले एग होता है, फिर टेडपोल, फिर फ्रॉगलेट, फिर एडल्ट फ्रॉग। ऐसे ही मॉस्किटो में देखा था एग से लावा, लावा से प्यूपा, देन एडल्ट मॉस्किटो। देन नेक्स्ट हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इंश्योर सर्वाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। दोबारा से एक ही जैसी स्पीस, अगर बच्चे जन्म नहीं लेंगे तो आगे हम जैसे जीव देखने को नहीं मिलेंगे, मानव जीव जो है ना। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे कि सेम जो प्राणी है, सेम जो स्पीसीज है, वो आगे कंटिन्यूटी में उनका सर्वाइवल होता रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है इस लाइफ प्रोसेस का? कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट लाइफ साइकिल एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग, स्पेशली इंसेक्ट्स। ये सभी पॉइंट्स मैं ऑलरेडी चैप्टर समझाते वक्त अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप एक बार सभी चैप्टर्स के जो पार्ट मैंने बनाए हैं ना, ये लास्ट पार्ट है, एक बार सभी पार्ट्स को फास्ट डबल स्पीड पे करके या 1.5 स्पीड पे करके देख सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग? लिविंग बीइंग का इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? रेस्पिरेशन, डिके या नॉन मूवमेंट और नॉन रिप्रोडक्शन? रेस्पिरेशन है, सांस लेते हैं जीव, है ना। देन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, प्रोड्यूस करने को क्या कहते हैं? ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोड्यूस करना। देन प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, रूट, स्टेम या फ्लावर? स्टोमेटा। देन विच स्टेज कम आफ्टर द लार्वा इन द मॉस्किटो लाइफ साइकिल? एग, प्यूपा, देन एडल्ट और टेडपोल। सो ये हमने देखा था कि प्यूपा के बाद लार्वा आता है ना। ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए, डायग्राम बनाते वक्त हेल्प होंगे। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए टेडपोल्स टेल? टेडपोल की जो टेल होती है उससे टेडपोल क्या करते हैं? टू कैच फूड, फॉर स्विमिंग, फॉर रिप्रोडक्शन और टू ग्रो लेग्स, स्विमिंग करने में मदद मिलती है। देन विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन? बीज से पौधा बनने के लिए कौन सी कंडीशन नहीं चाहिए? वाटर, एयर, लाइट या हीट? तो हमने देखा था लाइट की जरूरत नहीं है, बिना लाइट के भी पौधे स्प्राउट तो कर ही जाते हैं, ग्रो करने के लिए लाइट की जरूरत है। देन व्हाट एनेबल्स फ्रॉग टू लिव ऑन लैंड? लैंड पे फ्रॉग को आने के लिए, मतलब जमीन वाले हिस्से पे चलने के लिए क्या चाहिए? गिल्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए, लंग्स चाहिए, फिन्स चाहिए, लॉन्ग टेल चाहिए, मजबूत पैर यानी स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए, है ना। देन प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट वाटर, एयर, सनलाइट, नन ऑफ दीज। सनलाइट के बिना प्लांट ग्रो होते हैं, स्टार्टिंग में हमने देखा था, राइट। देन नेक्स्ट इज what do plant excrete through stomata? Food, water and gases, minerals, oxygens only. So plants क्या excrete करते हैं? Water and gases through stomata. Stomata क्या होता है आप लोग comment section में बताएंगे, मैं कई बार बता चुकी हूँ। Then which of these is an insectivorous plant? कौन सा इनमें से insectivorous है? और insectivorous होता क्या है ये भी आप लोग मुझे comment section में बताएंगे। रोज, ड्रोसेरा, मिंट या सनफ्लावर? ड्रोसेरा इसका आंसर है ना। Then next देख लेते हैं
Seeds in a potted plant grow into sprout because they get air, water, air and sunlight, water and soil, all of these. एयर और वाटर जब मिलता है तो बीज से स्प्राउट बन जाते हैं. व्हाट इज आउटर कवरिंग ऑफ सीड कॉल्ड? बीज का जो ऊपरी हार्ड वाला सरफेस होता है उसे क्या कहते हैं? कोट, शेल, एम्ब्रायो या पॉड? कोट कहते हैं. देन नेक्स्ट इज fill in the blanks. देख लेते हैं. living being needs gas for respiration, oxygen. Then plants excrete excess water through stomata. Then in the life cycle of a frog, dash is the aquatic stage. aquatic कौन सी होती है? tadpole की. Then the process by which seed sprout is called germination. Then dash is necessary for seed to grow into plant. water बहुत जरूरी है. Then mosquito lays their egg in dash water, stagnant water. रुके हुए पानी में मच्छर जो है अपने अंडे देते हैं. Then the dash helps the tadpole swim. टेडपोल की जो टेल होती है वो हेल्प करती है स्विम करने में. देन प्लांट्स लाइक ड्रोजेरा ट्रैप डैश फॉर न्यूट्रिशन. इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं. देन द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. देन ग्रोथ इन प्लांट्स रिक्वायर्ड मॉइस्ट कंडीशन, मतलब थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए ग्रो करने के लिए. देन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. देन ऑल लिविंग बींग्स शो डैश अ रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग्स, मूवमेंट. सभी जो लिविंग बीइंग हैं वो मूवमेंट शो करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से. ओके, नाउ नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि करके. व्हाट इज जर्मिनेशन? तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो प्लांट में ग्रो होता है अंडर सूटेबल कंडीशन. देन व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर प्लांट? वाटर प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर सीड कोड को सॉफ्ट करता है और हेल्प करता है ग्रो में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. देन व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट? स्टोमेटा हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज एंड वाटर एक्सक्रीशन. देन व्हाट इज द टेल्स फंक्शन इन अ टेडपोल? टेल का क्या फंक्शन है? ये स्विम करने में और वाटर में सरवाइव करने में मदद करते हैं. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? सो प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जिससे बेबी होते हैं, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. देन मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में क्या स्टेजेस थे? तो एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट मॉस्किटो. देन नेक्स्ट इज व्हाई डू रूट्स ग्रो डाउनवर्ड? रूट्स जो है वो नीचे की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से, जिसे हम कहते हैं जियोट्रॉफिज्म. देन व्हाट डू सीड्स नीड टू जर्मिनेट? सीड्स को क्या क्या चाहिए जर्मिनेट होने के लिए? एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर टू जर्मिनेट, मतलब टेम्परेचर सही होना चाहिए. देन व्हाई डू प्लांट्स ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल? प्लांट्स मॉइस्ट सॉइल यानी जो गीली मिट्टी होती है थोड़ी नमी वाली, उसमें क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि जो गीली मिट्टी है उससे वाटर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मिलता है. देन हाउ डू फ्रॉग ब्रीथ एज एडल्ट? फ्रॉग कैसे सांस लेते हैं? तो वो अपने लंग्स का यूज करते हैं और स्किन का यूज करते हैं सांस लेने के लिए. व्हाट इज प्यूपा? प्यूपा क्या है? तो प्यूपा, लार्वा, ये हमने देखा था कि इंसेक्ट की स्टार्टिंग की स्टेज होती है, जैसे हमने मॉस्किटो में भी देखा था, मॉथ में भी देखा था. देन व्हाट हैपेंस इफ सीड्स आर केप्ट ड्राई? अगर बीज को ड्राई सूखा रखे रहो तो क्या बीज से पौधा बनेगा? नो, सीड्स विल नॉट जर्मिनेट विदाउट मॉइस्चर. देन व्हाट हैपेंस इफ अ प्लांट गेट एक्सेस वाटर? ज्यादा पानी देंगे तो क्या होगा? एक्सेस वाटर कैन ब्लॉक एयर इन द सॉइल सफोकेटिंग द प्लांट रूट. प्लांट की जो रूट्स है वो सही से ग्रो नहीं करेंगी और प्लांट डैमेज हो जाएगा. अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो फर्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. लिविंग बीइंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो बहुत से ओवर टाइम हमें देखने को मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. that they move either fully animals or partially plants. जो लिविंग बीइंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स, वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ग्रो करते हैं और उसमें मूवमेंट दिखाते हैं. एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी मूवमेंट दिखाते हैं. फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो प्रजाति है वो चलते रहे. रिस्पायर करते हैं ताकि एनर्जी मिल सके, और कोई भी एक्शन हो रहा है, स्टिमुलाई हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. देन व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन? क्या क्या चाहिए सीड को पौधा बनने के लिए? सो वाटर चाहिए ताकि सीड कोट सॉफ्ट हो सके. देन एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर एस्पिरेशन. देन अ सूटेबल टेम्परेचर एक्टिवेट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस. खाना जो हम खाते हैं उसको पचाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक. सो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स को भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिलते हैं.
ओके तो प्लांट्स की जर्मिनेशन में सीड की जर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या था? तो सबसे पहले पानी में अंडे देते हैं, फिर एग जो है हैच यानी टूट जाते हैं और टेडपोल बनते हैं जिसकी टेल यानी पूंछ होती है। टेडपोल में धीरे धीरे लेग्स आने लगते हैं, लंग्स आने लगते हैं, फिर एडल्ट फ्रॉग जो लैंड पे भी रह सकते हैं और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। देन सनलाइट का क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट की लाइफ में? तो सनलाइट हेल्प करती है प्लांट को फूड बनाने में। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाती है, तो उसमें सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन इट अफेक्ट्स प्लांट मूवमेंट। प्लांट के मूवमेंट में भी हेल्प मिलती है। हमने देखा था कि जिधर की तरफ से लाइट आती है तो प्लांट का जो तना है, शूट वाला पार्ट है, वो उधर की तरफ ग्रो होता है ना, जिसे हम फोटोट्रोपिज्म भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज मॉस्किटो का लाइफ साइकिल बताना है तो मॉस्किटो सबसे पहले हमने देखा था पानी में पत्ते पे या किसी चीज पे वो एग्स देते हैं, फिर एग्स फूट जाते हैं, उसमें से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडल्ट मॉस्किटो में कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन विद इट्स स्टेजेस। सीड जर्मिनेशन की क्या प्रोसेस है? तो सीड एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और कोट को सॉफ्ट करते हैं, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड शूट्स ग्रो अपवर्ड, फिर लीव्स अपीयर एंड द प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से सीड जर्मिनेट होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स